नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। तुलसी जो घर के आंगन की शोभा है। मान्यता है कि जहां होता है तुलसी का वास, वहां साक्षात लक्ष्मी करती है निवास। माना जाता है कि तुलसी का पौधा न सिर्फ औषधीय गुणों से भरपूर है, बल्कि ये घर के वास्तु दोष समेत सभी नकारात्मकता को दूर करती है। आज हम जानेंगे कार्तिक मास में तुलसी का पौधा क्यों लगाना चाहिए, साथ ही जानेंगे तुलसी का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व। तो चलिए जानते हैं तुलसी घर में, तो इससे जो है घर के वास्तु दोष, समस्त वास्तु दोष समाप्त होते हैं। घर का जो है आंगन जो है हमेशा जो है आपका फलता फूलता है। यदि आंगन के तुलसी का वृक्ष होगा आपके घर में, तो किसी भी प्रकार की जो नेगेटिव एनर्जी है वो घर में प्रवेश नहीं करता। माना जाता है कि कार्तिक मास की अमावस्या को ही तुलसी माता का जन्म हुआ था और इसीलिए पूरे कार्तिक में तुलसी की पूजा करना बेहद ही पुण्यदायी माना गया है। चलिए जानते हैं कि तुलसी का पौराणिक महत्व क्या है। सनातन परंपरा ने जड़ और चेतन सब में ईश्वर की भावना की है। नदियां, पहाड़, पत्थर, यहाँ तक कि पेड़ पौधों में भी ईश्वर और देवी देवताओं का वास माना गया है। पौधों में देवी देवताओं का वास इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उनके अंदर नकारात्मक ऊर्जा नष्ट करने की क्षमता होती है। तुलसी का पौधा भी इनमें से एक है। इसमें औषधीय के साथ साथ दैवीय गुण भी पाए जाते हैं। पुराणों में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी कहा गया है। भगवान विष्णु ने छल से इनका वरण किया था, इसीलिए उनको पत्थर हो जाने का श्राप मिला और तभी से भगवान विष्णु शालिग्राम के रूप में पूजे जाने लगे। शालिग्राम रूपी भगवान विष्णु की पूजा बिना तुलसी के हो ही नहीं सकती। देखिए, तुलसी का जो विवाह हुआ जलंधर के साथ में हुआ, भगवान ने उसको जो है शालिग्राम के साथ इनका विवाह जो है कराया जाता है। माँ तुलसी का विवाह जो है शालिग्राम को जो है वो भगवान विष्णु का रूप है, उनको विशेष प्रिय है क्योंकि तुलसी को जो है वो जड़ होने का जो है वो श्राप उनको मिला था। साथ में जो है भगवान विष्णु को जो है वो श्राप मिला था पत्थर होने का। तो दोनों का विवाह जो है इस जो कार्तिक मास के जो है जो एकादशी होती है उसमें प्राय जो विवाह उनका होता है और इससे जो है समस्त जो है मुहूर्त जो होते हैं उनका जो है वो खुलना प्रारंभ हो जाता है। समस्त विवाह इत्यादि जो है प्रारंभ हो जाता है। सनातन संस्कृति में तुलसी पूजा की परंपरा है। संध्या काल में तुलसी के समक्ष दीपक जलाकर मां तुलसी की उपासना की जाती है। घर में संपन्नता बनी रहने की कामना की जाती है। तुलसी का न सिर्फ पौराणिक महत्व है बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी ये छोटा सा पौधा कई कुदरती गुणों से भरपूर है। क्या है तुलसी का वैज्ञानिक महत्व? तुलसी के पत्तों में रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। इसके नियमित सेवन से सर्दी, जुकाम, फ्लू जैसी छोटी मोटी परेशानियां नहीं हो पाती। साथ ही गंभीर बीमारियों में भी इसका काफी लाभ देखा गया है। तुलसी के बीज संतान उत्पत्ति की समस्याओं में कारगर होते हैं। जहां भी तुलसी लगती है उसके आसपास सकारात्मक ऊर्जा होती है। तुलसी का वैज्ञानिक में जैसे मैंने पहले बताया कि तुलसी जो है वो हमारे आयुर्वेद शास्त्र के अंदर सर्वश्रेष्ठ कही गई है। तुलसी और आंवले का दोनों का सेवन जो है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाला है। इसका प्रयोग जो यदि आप करें, लेकिन दांतों में प्रयोग ना करें, इसके अंदर पारा की क्षमता ज्यादा होती है और दांतों को कभी कभी जो है वो कष्ट हो सकता है। बिना उसको लिए यदि आप उसको च्यू कर जाते हैं, उसको आप निगल जाते हैं, तो आप जो है वो निरोगी काया को प्राप्त हो। बड़ी ही गुणकारी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है तुलसी। ये प्रमाणित हो चुका है कि तुलसी के पत्ते हमें कई प्रकार की बीमारियों से बचाते हैं, बल्कि हमारे वातावरण को शुद्ध करने में भी तुलसी बड़ी कारगर है। चलिए अब आपको बताते हैं तुलसी से जुड़े कुछ महाप्रयोग जिनको करने से आपका जीवन सुखमय बीत सकता है। हनुमान जी को मंगलवार को तुलसी के पत्तों की माला अर्पित करने से कर्ज के मामले में लाभ होता है। भगवान कृष्ण को नित्य तुलसी दल अर्पित करने से ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति होती है। भोजन पकाते समय उसमें तुलसी के पत्ते डाल देने से खाना कभी कम नहीं पड़ता। तुलसी की माला गले में धारण करने से बुद्धि सही रास्ते पर रहती है। तुलसी के जो पौधे के प्रयोग है वो जैसे वास्तु शास्त्र यदि आप लगाते हैं घर में, वास्तु दोष हो घर के सामने लगाते हैं, वो वास्तु दोष आपके घर में खत्म हो जाता है।
साथ में जो है जो व्यक्ति को जो है जीवन के अंदर जो है किसी स्त्री की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, विवाह नहीं हो पा रहा है, यदि वो आदमी जो है कुंवारा व्यक्ति जो है तुलसी का बरवा जो है अपने घर के आंगन में लगाता है, तो घर के आंगन में उसके लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, यानी कि पत्नी रूप जो है उसको स्वरूपा जो है पत्नी, वो लक्ष्मी स्वरूपा पत्नी उसको प्राप्त होती है। माना जाता है कि तुलसी के पूजन से वैवाहिक जीवन में भी मधुरता आती है, घर में बरकत होती है, काया निरोगी होती है। सर्वगुण संपन्न ये पौधा मोक्षदायक भी माना गया है। कहा भी गया है कि जहाँ तुलसी होती है वहाँ साक्षात लक्ष्मी का निवास भी होता है। स्वयं भगवान नारायण श्री हरि तुलसी को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। आगे हम आपको बताएंगे तुलसी से जुड़ी पौराणिक कथा और तुलसी पूजन का विधान। तब तक आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। देव उठनी एकादशी पर 4 महीने के बाद योग निद्रा से भगवान विष्णु जागते हैं और इसी महीने में तुलसी और भगवान के स्वरूप यानी कि शालिग्राम का विवाह भी करवाया जाता है। मान्यता है कि भगवान विष्णु बिना तुलसी दल के कोई भी भोग स्वीकार ही नहीं करते। इस महीने में रोजाना सुबह स्नान करके तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए और तुलसी के आगे दीपक जलाना चाहिए। इससे भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। तो चलिए जानते हैं तुलसी पूजन का विधान। तुलसी में है साक्षात लक्ष्मी का वास। जिस घर में होती है तुलसी की पूजा वो घर बनता है खास, क्योंकि वहां कृपा बरसाते हैं साक्षात लक्ष्मी नारायण। तुलसी बिन अधूरी है श्री हरि की उपासना, क्योंकि श्री हरि के शालिग्राम स्वरूप से जुड़ी है तुलसी की कथा। तुलसी जो पूजा का विधान है वो यही है कि आप जो है इसमें कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर जो है पूर्णमासी तक पूरे 1 माह जो है आप जो है एक दिया शाम को जो है संध्या काल के समय, गोधूली के समय ये तुलसी माँ को आप अर्पण करते हैं। और तुलसी माता की जो है वो कथा जो है उसको आप कहते हैं। तुलसी माता की जो कथा जो है, जो कि उनके श्रापित होने की कथा है, साथ में जो है जलंधर की जो कथा है, साथ में जो है उसमें जो है भगवान विष्णु की जो कथा है, यदि पूरी कथा करते हैं तो इससे घर में आपके जो है घर में जो है पति पत्नी के प्रेम को, संबंधों को जो है बड़ा प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। जो देव उठनी एकादशी है इस दिन विवाह करते हैं, इस दिन तुलसी विवाह करते हैं, जिससे हमारा वैवाहिक जीवन जो है वो संपूर्णता को प्राप्त। मान्यता है कि एकादशी, पूर्णिमा, रविवार, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और उसमें जल भी नहीं डालना चाहिए। सूर्यास्त होने के बाद, सूर्यास्त के बाद तुलसी के पौधे को छूना या पत्ते तोड़ने से बचना चाहिए, इससे दोष लगता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि तुलसी पूजन से जुड़ी किन सावधानियों का पालन आपको करना चाहिए। तुलसी के पत्ते हमेशा प्रातः काल ही तोड़ने चाहिए, अन्य समय पर नहीं। रविवार के दिन तुलसी के नीचे दीपक ना जलाएं। भगवान विष्णु और इनके अवतारों को तुलसी दल जरूर अर्पित करें। भूलकर भी भगवान गणेश और मां दुर्गा को तुलसी अर्पित ना करें। तुलसी के पत्ते कभी बासी नहीं होते, पुराने पत्तों को पूजा में प्रयोग किया जा सकता है। ये तुलसी पूजा की सावधानी विशेष रूप से है कि इतवार को जो है, रविवार को तुलसी को जो है तोड़ना मना है। तुलसी को जो आप तोड़ें तो उसको उबालना मना है। साथ में आप जो है श्यामा तुलसी, रामा तुलसी, साथ में 2 प्रकार की तुलसियां हैं, जो कि एक काले रंग की तुलसी है, एक जो है वो तुलसी जो है जो बद्रीनाथ मंदिर के पास पाई जाती है, बड़ी तीव्र खुशबू वाली होती है। उनकी पूजा का विधान यह है कि उनको आप जो है संध्या काल के समय उनको टच भी ना करें। साथ में जो है जो उनकी जो मंजरी होती है उसको आप जो है जो हरी हो उसको ना तोड़ें, उसको जो है जब पक जाए पूरी तरह से उनको निकालें और उसको जो है एकत्र कर लें अगले बीज के लिए। तुलसी की महिमा अपरंपार है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि तुलसी के मंत्रों में भी असीम शक्ति है।
माना जाता है कि तुलसी के मंत्रों का जाप करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही घर में खुशहाली और समृद्धि आती है। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी, आधि व्याधि जरा मुकुंद तुलसी त्वामा नमोस्तुते। तो आप भी कार्तिक के इस पावन मास में तुलसी का पूजन विधि विधान से करें, जिससे आपके जीवन से संकटों का नाश हो जाए। आगे हम जानेंगे कि कार्तिक मास में तुलसी के समक्ष दिया जलाने का विधान। सनातन संस्कृति में संध्या काल में तुलसी के सामने दीपक जलाने की परंपरा है, लेकिन कार्तिक महीने में अगर आप नियमित तौर पर 1 महीने तुलसी की उपासना कर लें तो इससे न सिर्फ आपके पितृ प्रसन्न होते हैं, बल्कि आपके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती। तो चलिए जानते हैं तुलसी के समक्ष कैसे जलाएं दीपक। कार्तिक माह में कल्याणकारी है दीपदान। सनातन धर्म में सदियों से दीपदान की परंपरा रही है। भगवान के दर में दीप प्रज्वलित किया जाता है, तो साथ ही मनोकामना की पूर्ति के लिए पवित्र नदियों में दीपदान किया जाता रहा है। घर की चौखट से लेकर आंगन की तुलसी के समक्ष जलाया जाता है मंगलकारी दीपक, जो न सिर्फ अनिष्ट की छाया को दूर करता है बल्कि घर में सकारात्मकता भी लेकर आता है। ये दिया मान्यता है कि कार्तिक मास में तुलसी के पास दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है, धन समृद्धि बढ़ती है और नकारात्मकता दूर होती है। कहा जाता है कि कार्तिक माह में तुलसी के समक्ष दीपक जलाने से भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, पितृ तृप्त होते हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। चलिए जानते हैं कि संध्या काल में तुलसी के सामने कैसे जलाएं दीपक। तुलसी के पौधे के पास एक मिट्टी का दीपक रखें। धातु या आटे का दीपक उत्तर पूर्व दिशा में रखें। तुलसी पर दीपक रोजाना शाम के समय जलाना चाहिए। ये दीपक घी या तिल के तेल से जलाएं। देसी गाय के घी का इस्तेमाल ज्यादा शुभ माना जाता है। दीपक जलाने के बाद तुलसी की आरती करें। कार्तिक मास में तुलसी के गमले पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाना भी शुभ माना जाता है। तो आप भी कीजिए तुलसी की उपासना। लक्ष्मी स्वरूपा तुलसी पूर्ण करेंगी आपकी सभी मनोकामना। तो आपके आंगन की तुलसी करे आपका कल्याण। इसी प्रार्थना के साथ हम लेंगे इजाजत। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।